चौधरी शाहनवाज ने जिंदगी बड़े लावाली अंदाज में गुजारी थी, लेकिन ना जाने क्यों अर्शिया से इस कदर मुतासिर हो गए थे कि इसकी गुमशुदगी के बाद इन्होंने तमाम मशगले तर्क कर दिए थे और सिर्फ उसे तलाश कर रहे थे। हमीद खां भी उनके साथ था। दिन रात इन्हीं सोचों में गुम रहते थे कि आखिर अर्शिया कहाँ चली गई, किसी साजिश का शिकार हुई है या खुद कहीं चली गई है। एक काम करो हमीद खां, इन्होंने सोचते हुए कहा। जी सरकार, हमीद खां मुस्तैदी से बोला। देखो, हमें किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शाहीना मेरी बीवी है एक, लेकिन औरत की अक्ल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कब नादानी कर बैठे, और तुम जानते हो कि औरत के लिए सोकन नागन से बदतर होती है। वो नागन से पहले सोकन को मारना ज्यादा बेहतर समझती है। तुम ऐसा करो कि नहायत होशियारी से कुछ लोगों को शाहीना बेगम की निगरानी पर लगा दो, और ये भी मालूम कराओ कि शाहीना बेगम से पिछले दिनों कौन कौन मिलने आया या वो कहाँ कहाँ गई। क्या तुम ये काम कर सकोगे? दिल-उ-जान से सरकार। बड़ी हवेली में मेरा भांजा शिबान और उसकी बीवी है, बल्कि रज़िया तो बड़ी बेगम साहब के पास ही होती है। मैं उन लोगों की ड्यूटी लगाता हूँ, मगर होशियारी से। देखो, शाहीना एक चालाक औरत है। अगर वाकई जलापे में उसने कोई गलत कदम उठा लिया है तो उसने अपनी हिफाजत का भी जरूर बंदोबस्त किया होगा। बहुत होशियारी की जरूरत है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहीं सरकार, हमीद खान ने जवाब दिया। बच्ची हवेली पहुंच गई। हवेली में रहने वाले मुख्तलिफ ख्यालात के लोग थे। कुछ इस चक्कर में थे कि किसी तरह एक दौलतमंद रिश्तेदार से फायदा उठाया जाए, और ये बात सिर्फ मामू हुस्न और रक़िया बेगम तक महदूद नहीं थी, बल्कि और भी कई इन जैसे छपे रुस्तम थे जो मुसलसल दिमाग दौड़ा रहे थे। बच्ची के आने से बड़ा धचका नादिया खाला को लगा था। इन्होंने ज़किया बेगम को कार से निकलते देखा था और किसी बच्चे को सीने से लगाए देखकर उनका सांस रुक गया था। ज़किया बेगम बहुत खुश थीं और बड़े प्यार से बच्चे को सीने से लगाए अंदर दाखिल हुई थीं। नादिया खाला ने फूले हुए उसके साथ अपने शौहर नामदार को आवाज दी। शकील के अब्बा, ए शकील के अब्बा, जरा जल्दी इधर आना। अरे क्या ऊँघ रहे हो? पलंग पर बैठे बुजुर्ग बदहवासी से उठे और घबराहट में आगे बढ़े तो मुंह जमीन पर आ रहे। खासी चोट लगी? नादिया खाला ने सर पर 2 हथेटर मारे और बोली, इसलिए कहती हूँ कि हर वक्त बैठे मत रहा करो। खून रुक जाता है, रगों में पाँव सुन हो जाते हैं, फालिज हो जाता है। कुछ चला फरा करो। ए अब उठ जाना, आराम से, जल्दी में पैर मत तड़वा बैठना। रहमत साहब ने उठते हुए कहा। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, अल्लाह करे गलत हो। कलीजा मुंह को आ गया है। एक बार मुंह से बाहर आ जाए तो मेरे हक में ज्यादा बेहतर है। जब भी बोलती हो ऐसा उल्टा सीधा होता है। टांगी तड़वा दो मेरी। क्या देख लिया तुम्हारी आंखों ने? इतनी उम्र हो गई है, कुछ ना कुछ देखती ही रहती हैं। बसारत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई और कलीजा हर लम्हे मुंह को आ जाता है। कमबख्त, कभी मुंह से बाहर निकल पड़े तो हमें भी कोई फायदा हो। कूस लो मुझे, खूब कूस लो। अब इस उम्र में कोसनों के सवा तुम्हारे पास रखा ही क्या है? अरे अल्लाह ना करे, अगर जो कुछ मैंने देखा है वो हो गया तो गजब हो जाएगा, सारे मंसूबे चौपट हो जाएंगे। भाड़ में जाओ अपने मंसूबों के साथ। रहमत अली वापस पलंग पर बैठते हुए बोले। नादिया खाला कुछ देर अपनी जगह खड़ी इन्हें देखती रही। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और उनके करीब पहुंच गई। रहमत अली भी नरम हो गए, फिर बोले, कलीजा अगर वापस अपनी जगह चला गया हो तो फरमाइए, क्या गजब हो गया? रहमत अली, क्या कहूँ, जिंदगी में कोई हसरत भी पूरी नहीं हुई। तुमने जिंदगी में कुछ करके ना दिया सिवाय मेरा मजाक उड़ाने के। बेटा भी तुम्हारे ही रास्ते पर चल रहा है, नकमा कहीं का। मुसीबत क्या आई थी आप पर? अभी वो दोनों गाड़ी से उतरे हैं और ज़किया बेगम सीने से किसी बच्चे को लगाए हुए हैं। पता नहीं किसका बच्चा है, छोटा सा है। मुझे तो ये धड़का लग रहा है कहीं किसी से गोद ना ले लिया हो। अस्पतालों में, यतीम खानों में लावारिस बच्चे आसानी से मिल जाते हैं। अगर इन्होंने किसी से कोई बच्चा गोद ले लिया तो बस फिर हम क्या करेंगे सिवाय सर पर हाथ रख कर रोने के। बात तो तशवीश की है, जरा सोचना पड़ेगा इस मौजू पर। रहमत अली ने मुंह बगाड़ते हुए कहा। मंसूबे तो हर शख्स ही कुछ ना कुछ बना रहा था। मामू नजीर हसीन और उनकी बेगम रक़ी इस चक्कर में थे कि इनकी बेटी सूफी किसी तरह महमूद अली का दिल जीत ले, और दूसरा खेल रहमत अली और उनकी बेगम नादिया खेल रही थी। महमूद अली बे औलाद थेवर ये बात तकरीबा सभी ने जान ली थी कि अपनी बेऔलादी से वो खुश नहीं हैं। एक बार ज़किया बेगम से नादिया बेगम की बात भी हुई थी। नादिया बेगम ने बात करके ये इंदिया तो ले लिया था कि ये लोग औलाद ना होने से अफसरदा हैं। अब आगे की कहानी मुकम्मल करनी थी। उनकी बहू के यहाँ विलादत होने वाली थी। नादिया खाला ने बेटे से कहा, शकील अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ करेगा या नहीं? अम्मा, करता तो हूँ। क्या करता है ये बता? कल बाप बनने वाला है, कुछ जुमा जथा है तेरे पास? अम्मा, कोई अकेला तो हूँ नहीं। माँ बाप जिंदा सलामत हैं मेरे अल्लाह के करम से, और जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं औलाद बची ही रहती है। मैं किसी बात की फिक्र नहीं करता। मैं जानता हूँ मेरे लिए सोचने वाले मौजूद हैं। वो तो ठीक है बेटा, मगर खुद भी तो कुछ करना चाहिए। एक मशवरा दे रही हूँ तुझे, जो कह रही हूँ इस पर कान धूर कर सुनियो। जी अम्मा बोली। शकील ने कहा, बेटा औलाद होने वाली है तेरे? हाँ, अल्लाह रखे पहली औलाद है। अल्लाह और बच्चे देगा। अगर तो मेरी माने तो बहू को एक बात पर तैयार कर ले।
जी अम्मा बोलो। शकील अब भी कुछ नहीं समझा था। अपनी पहली औलाद चाहे बेटी हो या बेटा ज़किया बेगम की गोद में डाल दे, उनसे कह कि बच्चा आपका हुआ, हमें इससे कोई गर्ज भी ना होगी। शकील हम सब मिलकर जोर लगाएंगे, इन्होंने कबूल कर लिया तो समझ ले कि वारे नियारे हो जाएंगे। अरे बच्चा कहाँ जाएगा, हमारी निगाहों के सामने ही रहेगा, मगर हमारी जो कदरो मंजिलत हो जाएगी तो समझ ले कि क्या होगा। और फिर शकील महमूद अली की सारी दौलत इस बच्चे के नाम तो होगी, इनके यहाँ तो औलाद ना होने की क्या समझा। मेरी मान ले बेटा, बहू को समझा ले, जब तेरे यहाँ औलाद आल होगी इसे लेकर चला जाइयो ज़किया बेगम के पास और कहना कि जी ये बच्चा आपका है, हमारा नहीं। शलील गहरी सोचों में डूब गया था, फिर बोला, अम्मा खुदा कसम गजब की सोची है, अब जरा जल्दी से एक बात पर निगाह डाल लो, वो ये कि कहीं और से ये पेशकश ना हो जाए। जिंदगी भर उसी तरह जीती रही हूँ, हर तरफ निगाह होती है। अरे हम वो चक्कर चलाएंगे कि ज़किया बेगम हमारे चक्कर में आए ही आए, सोच भी नहीं सकेगा कि हम लोगों ने कैसा धो भी पाट मारा है। बस तो बहू से बात कर ले, इसकी तो तुम फिक्र ही मत करो अम्मा, वो मेरी बीवी है, मेरा शौहर नहीं है, मैं संभाल लूंगा समीना को, बस तुम उनकी तरफ से फिक्र ना करो, ये काम मेरा है। और फिर शकील ने नादिया बेगम को खुशखबरी सुनाई, मैंने तैयार कर लिया है समीना को, जीता रह मेरे लाल। खबर पूरी हवेली में फैल गई कि महमूद अली ने और ज़किया बेगम ने एक बच्ची गोद ले ली है। नादिया बेगम बोली, रहमत अली हमारे तो सारे ख्वाब अधूरे रह गए, और सोचेंगे कुछ, जिंदगी आखिर होती किस लिए है, सिर्फ इसलिए ना कि बंदा जदोजहद करता रहे। रहमत अली बीवी को दिलासे दे रहे थे, ख्वाब सोचेंगे अब सोचने के लिए रह किया गया है। हाय मेरा दिल गया। महमूद अली के दिल में किसी बच्चे को गोद लेने की ख्वाहिश मौजूद थी, काश हमारी समीना के पहले औलाद पैदा हो जाती। शकील ने मां को दिलासा देते हुए कहा, मां बल्ला वजह फिक्रमंद हो रही हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बच्ची अगवा हो सकती है, मर भी सकती है, जब कुछ करने ही की बात है तो मैं इतना नकमा भी नहीं हूँ। शाबाश बेटे शाबाश, अगर इतना ही आगे बढ़ना है तो फिर बेचारे महमूद अली को क्या ताक रहे हो। मां बेटे मिलकर डाका जनी करो, किराए के कातिल बिन जाओ, खबरदार अब होश में आ जाओ, बहुत हो गया। कोई ऐसी वैसी बात की किसी ने तो पुलिस को सबसे पहले इत्तला में दूंगा, समझे तुम लोग। शायद कुछ देर के लिए रहमत अली का जमीर जाग गया था। शकील कान दबाकर कमरे से बाहर निकल गया। नादिया बेगम शौहर की सूरत देखती रह गई थी। इदरीस अली अल्लाह वाले जरूर थे, लेकिन दुनियादारी भी इन्होंने हाथ से नहीं छोड़ी थी। अल्लाह ताला ने इन्हें जो कुछ दिया था उससे अल्लाह की राह में ही इस्तेमाल कर रहे थे। जो थोड़ी बहुत मालूमात थी उनके तहत वो हाजतमंदों की हाजत रवाई करते रहते थे, कभी कोई बड़ा दावा ना किया था। उस वक्त वो अपनी पसंदीदा जगह दरख्त के नीचे बैठे हुए वजीफा पढ़ रहे थे कि अलीजा की आवाज सुनाई दी। उसने सलाम किया था। इदरीस अली ने बोले, कहो अलीजा, कैसे आना हुआ, खैरियत की खबर सुनाओ। अल्लाह का करम है बाबा साहब, सब ठीक चल रहा है, सोचा आपको अपनी कारकर्दगी की तफसील बता दूं। हाँ सुनाओ। बाबा साहब, अर्शिया बेगम डॉक्टर हारिस के यहाँ रह रही हैं। अर्शिया बेगम को गोरकन गुलाब खान के बेटे शहबाज खान ने उनके पास पहुंचाया था। अर्शिया बेगम के बारे में कोई तफसील नहीं मालूम हो सकी, ये वो लोग भी नहीं जानते कि अर्शिया कौन है। अर्शिया अब बेहतर हालत में है और डॉक्टर हारिस ने उसे अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। आपसे इसके बारे में हदायत लेना चाहता हूँ, क्या उसे इस जगह रहने दिया जाए या फिर उसे शाहनवाज तक पहुंचाया जाए। शाहनवाज के बारे में कुछ इल्म है, क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं हर तरफ निगाह रखता हूँ, आपने एक काम मेरे सुपरद कर दिया है तो मैं इसमें मसरूफ हो गया हूँ। चौधरी साहब को अपनी बेगम पर शुबा है और इन्होंने इस बारे में कुछ लोगों को तहकीकात पर मामूर कर दिया है। ये तहकीकात भी मंजर आम पर आ सकती हैं अगर आपका हुक्म हो। अरे नहीं आलीजा, ऐसा ना करना, इंसान को अगर हमारी वजह से कोई तकलीफ पहुंच जाए तो ये बात ना काबिल माफी है। हाँ, अगर शाहीना बेगम किसी को जानी नुकसान पहुंचाने के दर पे हूं तो फिर मुदाखलत जरूरी हो जाती है। हम नहीं चाहते कि शाहीना बेगम हवेली से निकाली जाएं या चौधरी शाहनवाज इन्हें तलाक दे दें। जो हुक्म बाबा साहब, मैं आपका गुलाम हूँ, आप जैसा फरमाएं। अच्छा चलो अब बताओ हमारी इस दलरबा का क्या हाल है, जिसके लिए इस छोटी सी उम्र में इतना हंगामा आराई शुरू हो गई है। दिलचस्प सूरत हाल है, वो एक भुट्टियार खाने तक पहुंची थी और अब अल्लाह ताला के फजल करम से वो भुट्टियार खाना एक होटल बन चुका है। मुझे इल्म हुआ कि राज कंदल ने अपने सफली उलूम की मदद से वो जगह मालूम कर ली है जहां वो परवरिश पा रही थी, चुनाचे उसे वहां से हटाना जरूरी हो गया था। बस कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि खैर मोहम्मद बच्ची को लेकर यतीम खाने पहुंच गया, जहां उसे एक अमीर आदमी ने गोद ले लिया और वो अब इस अमीर आदमी की हवेली पहुंच गई है। जो नेक दिल और नेक फितरत है वो वहां महफूज है और मैं इसके पास मौजूद होता हूँ। खूब, वाकई तुम्हारा मशवरा तो बहुत ही दिलचस्प है बाबा साहब, बस एक दौख है दिल में। क्या अलीजा, इदरीस अली की हमदर्दाना आवाज उभरी, आपने मुझे खिदमत का कोई मौका नहीं दिया और इतनी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके बच्चे मेरे लिए बहन भाइयों जैसी हैसियत रखते हैं।
आली जा, तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। क्या तुम इन्हें वो दे सकते हो जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया? बस मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम इससे बढ़कर कोई काम कर सकते हो। नाउज़ बिल्लाह में किया और मेरी औकात किया। आली जा की आवाज उभरी, तो बस उनकी तकदीर में जो कुछ है वो उनके पास रहने दो। आली जा खामोश हो गया तो बाबा साहब ने कहा, अफसरदा ना होना, हमारी बातों से जानते हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए किया है और हम इसके एहसानमंद भी हैं। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए और कोई हुक्म मेरे लिए, बस मियाँ जारी रखो और अगर कोई खास खबर हो तो हमें जरूर इससे मतला करो। बाबा इदरीस ने कहा और फिर इन्हें इस खामोशी का एहसास हुआ जो अली जा के चले जाने से पैदा होती थी और वो मुस्कुरा कर वजीफे ख्वानी में मसरूफ हो गए। शाहीना के अंदर एक बेकली और बेचीनी इस वक्त से पैदा हो गई थी जब पहली बार राज कंदल उसे मिला था। अर्शिया बेशक घर से गायब हो गई थी, लेकिन चौधरी शाहनवाज के अंदर कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी। लेकिन वो बेकली और बेचीनी जो उसके वजूद में सरायत कर गई थी इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि इसकी ये कैफियत क्यों है और फिर रातों की नींद में बेसुकून हो गई थी। उसे उम्मुमान एक ख्वाब नजर आता था, इंतहाई भयानक, जिसमें वो देखती थी कि इसकी नाक, कान और मुंह से इंतहाई घनावने कीड़े निकल रहे हैं और वो दहशत से सिमट जाती है। या फिर वो देखती थी कि वो एक काली चादर ओढ़े किसी वीरान जगह चली जा रही है। वहाँ एक खंडर है, इसमें सियाह रंग का एक बड़ा सा पत्थर एक साफ सुथरी जगह ही इस्तादा है और वो इस पत्थर के सामने सजदा रेज हो जाती है। अक्सर उसे अपने कानों में एक मदम मदम भिनभिनाहट भी सुनाई देती है जिसमें कोई पुरस्कार आवाज उसे खंडर में आने के लिए मुसलसल कही जाती है। ये कुछ ऐसी चीजें उसके वजूद से चमट गई थीं जिन्होंने इसके अंदर एक बेकली का एहसास जगा दिया था। बस जो होना था वो हो गया था और अब शाहीना एक अजीब से पछतावे का शिकार थी। कभी यूं भी लगता था जैसे इसने गलत सिमत इख्तियार की हो। इसका दिल कभी अंदर से कहता था कि जो कुछ उसने किया है ठीक नहीं किया। अर्शिया बेशक मंजर आम से हट गई थी, उसकी औलाद भी सामने नहीं आई थी। गोया कुछ वक्त के लिए वो खदशा तो टल गया जो शाहीना के दिल में था। लेकिन अगर चौधरी शाहनवाज को इन बातों का इल्म हो गया तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि शाहीना का मुस्तकबिल क्या होगा। उसके चेहरे पर करब के आसार नमूदार थे। वो इस ख्वाब में मुब्तला थी, यहाँ तक कि ख्वाब ने उसे इतना बेकल कर दिया कि वो अपनी जगह से उठ गई। उस वक्त इसके हवास काबू में नहीं थे। वो बाहर निकल आई और फिर चोर रास्ते से हवेली से भी बाहर निकल गई। वो बेखुदी के आलम में एक तरफ चली जा रही थी, इस बात से बेखबर के दो इंसानी वजूद इसका ताक़ुब कर रहे हैं। उनमें एक शबान था और दूसरी उसकी बीवी रजिया जो चौधरी साहब की तरफ से मिलने वाले हुक्म के मुताबिक कार्रवाई कर रहे थे। शाहीना के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए दोनों रात की इस तारीकी में बेखौफो खतर चल पड़े, लेकिन इन्हें बहुत तवील फासिला तय करना पड़ा था। इसके बाद एक भयानक खंडर आया जिसमें शाहीना दाखिल हुई थी। खंडर की ईंटें इधर से इधर हो रही थीं और उनकी आवाज़ें इस तरह तारीक सुनाटे में फैल रही थीं जैसे दीवार या खसक रही हूं। इन लोगों ने बड़ी एहतियात बरती थी कि कहीं शाहीना को उनकी मौजूदगी का पता ना चल जाए और आखिरकार शाहीना को इन्होंने पत्थर की एक काली सिल के पास रुकते हुए देखा। शाहीना घुटनों के बल नीचे बैठ गई, उसने दोनों हाथ सीधे किए और इसके बाद सर को ऊपर नीचे झटकने लगी। रजिया खौफजदा अंदाज में शबान के बिल्कुल करीब हो गई थी। शबान ने इसके कान में सरगोशी की, डरो नहीं, डरो नहीं। रजिया सहमी हुई निगाहों से शाहीना को देख रही थी जिसके सर के लंबे लंबे बाल छतरी की तरह फैल गए थे और वो सर को दोनों तरफ झटक रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। मक्खियों जैसी भिनभिनाहट पैदा हो रही थी जो गालिबन इसके बालों ही से वजूद में आ रही थी। इसके हलक से हुँ की आवाज ये निकलने लगे और शबान ने धीरे से कहा, कोई बड़ा ही चक्कर लगता है। लेकिन फिर जो मंजर उसने देखा उसने उसके भी औसान खता कर दिए। अचानक ही काली सिल में कुछ नुकूश नमूदार होने लगे, इंतहाई मकरू नुकूश, मोटे मोटे होंठ, बदी नाक, गोल गोल आंखें और फिर एक कड़कदार आवाज फिजा में उभरी, उसने तुझे मुंजुधार में छोड़ दिया है। इससे कह कि जब उसने तेरे शरीर में हमारी उगन उतार दी है तो तुझे हमारी तरफ लाने के लिए दूसरे मंत्र भी पढ़े, या तुझे बताए, तुझे 7 रातों के मंत्र हमारे चरणों में आकर पढ़ना होंगे, तब हम तुझे वरदान देंगे, जा तुझे शांति मिलेगी। और इसके बाद आवाज बंद हो गई। रजिया थर थर कांप रही थी। शबान ने उसकी हालत ज्यादा खराब देखी तो जल्दी खंडर से वापस पलटने लगा। दूसरी तरफ शाहीना उसी तरह दो जानू बैठी हुई थी और अब पत्थर के नुकूश गायब हो चुके थे। वो अपनी जगह से उठी और इस तरह थकी थकी आगे बढ़ने लगी जैसे उसका बदन बेजान हो रहा हो। शबान ने एक पत्थर के पीछे पनाह ली थी। दरहकीकत उस वक्त वो अपने आप को संभाले हुए था, वरना उसे यूं लग रहा था जैसे कोई इसके पीछे आ खड़ा हो गया हो, इसे दिख रहा हो और जैसे ही वो आगे बढ़ेगा वो पीछे से इस पर हमला आवर हो जाएगा। मगर इस खौफ का इजहार उसने रजिया से नहीं किया था, वरना वो चीखें मारकर बेहोश हो जाती और लेने के देने पर जाते। इधर शाहीना लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी और यूं लगता था जैसे थोड़े फासले तक चलकर वो गिर पड़ेगी, लेकिन वो गिरी नहीं थी और आखिरकार वो ये लंबा सफर तय करके हवेली पहुंच
गई। हवेली में दाखिल होकर वो बिस्तर पर लेट गई। इसकी हालत गैर हो गई थी और दूसरी सुबह वो तेज बुखार में फंक रही थी। इसके पाँव सोजे हुए थे। इतना लंबा सफर तय करने से इसकी हालत काफी खराब हो गई थी। मुलाजिम ने रफीक को इत्तला दी। जाती तौर पर शाहीना की देखभाल करने वाला रफीक ही था। चुनांचे फौरा ही रफीक डॉक्टर के पास दौड़ा चला गया। डॉक्टर आया, शाहीना का मुआयना किया, 2 इंजेक्शन दिए, मगर कोई सही इंकिशाफ नहीं कर सका कि बुखार और सूजन की क्या वजह हो सकती है। दूसरी तरफ शबान एक ऐसा अनोखा राज ले आया था जिस पर उसका दिल खुशी से बिलियों उछल रहा था। खौफ बस इस वक्त तक था जब तक वहां से हवेली तक वापसी नहीं हुई थी। बहुत ही मुख्तसर वक्त में जबरदस्त मालूमात हासिल हो गई थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चक्कर चला हुआ है, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि फौरन ही हमीद खान से मुलाकात करे, बल्कि अगर हो सके तो चौधरी शाहनवाज को ये सारी तफसीलात बताए, और कुदरत ने इसका मौका फराहम कर दिया। चौधरी शाहनवाज खुद हवेली आए थे। शाहीना बेगम से इन्होंने मुलाकात नहीं की। हालांकि इन्हें पता चल गया था कि शाहीना बेगम बीमार हो गई हैं, मगर चौधरी साहब जायदाद के कुछ कागजात लेने के लिए आए थे। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद शबान उनके पास पहुंच गया था। चौधरी साहब ने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो शबान ने इधर इधर देखते हुए कहा, सरकार, हमीद खान ने मुझे हुक्म दिया था कि हवेली में। हाँ, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे क्या कहना चाहते हो? चौधरी शाहनवाज ने इसकी बात काटते हुए कहा, साहब जी, मेरे पास कुछ खास मालूमात हैं। लकड़ मोड़ जाकर हमीद खान से मुलाकात करना ठीक नहीं होगा। आप इत्तेफाक से यहाँ आ गए हैं तो अच्छा, ठीक है, तुम हवेली से बाहर निकल जाओ और छोटे चौक पर खड़े हो जाओ। मैं मोटर में इधर से गुजरूंगा, तुम्हें अपने साथ बैठा लूंगा और फिर रास्ते में तुमसे मालूमात हासिल कर लूंगा। आधे घंटे के बाद मैं यहाँ से निकलूंगा। इस वक्त तक तुम छोटे मोड़ पर पहुंच जाना। जो हुक्म सरकार। शबान फौरा बाहर निकल आया। सारे काम बड़े अच्छे हो रहे थे और इसकी तकदीर इसका साथ दे रही थी। हाथ में थैला लेकर वो हवेली से बाहर निकल आया। अक्सर सौदा लेने जाता था, किसी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। वो छोटे चौक की तरफ चल पड़ा जो यहाँ से खासे फासले पर था। रात के वाकयात इसके जहन में आते ही इसके बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगे। रजिया बहुत निढाल हो गई थी। शबान को अफसोस था कि वो रजिया को अपने साथ क्यों ले गया, कहीं वो भी बीमार ना पड़ जाए। शाहीना बेगम की बीमारी का सबको पता चल चुका था, मगर ये बात सिर्फ शबान जानता था। आखिरकार वो छोटे चौक पर पहुंच गया और ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से सड़क गुजरती थी। छोटे चौक पर चारों तरफ दुकानें बनी हुई थीं और उस वक्त भी वहां अच्छा खासा रश था। थोड़ी देर के बाद उसने दूर से चौधरी साहब की मोटर आते हुए देख ली और सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर के बाद मोटर इसके पास आकर रुक गई और ड्राइवर ने अपने बराबर का दरवाजा खोल दिया और बोला, आओ शबान, बैठो। शबान सहमा सहमा सा मोटर में बैठ गया और मोटर आगे बढ़ गई। छोटे चौक से कोई 1.5 किलोमीटर आगे बाएं हाथ पर एक बाग था। ड्राइवर ने मोटर बाग की तरफ मोड़ दी। मोटर बाग में दाखिल हो गई। ड्राइवर ने जल्दी से पीछे आकर दरवाजा खोल दिया। चौधरी साहब नीचे उतर आए थे। शबान भी जल्दी से उतर कर खड़ा हो गया तो चौधरी साहब ने उसे हाथ से इशारा किया और बाग में बनी हुई इस छोटी सी इमारत की जानिब बढ़ गए जहां अक्सर वो क़याम के लिए आते रहते थे। चौधरी साहब ने कहा, बैठो शबान। वो खुद एक सोफे पर बैठ गए। शबान उनके पैरों से थोड़े फासले पर फर्श पर बैठ गया। चौधरी साहब उसे देखते हुए बोले, हाँ, मुझे मालूम है कि हमीद ने हवेली में तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी। बेधड़क और बेफिक्र होकर मुझे तफसील बताओ। यकीनन कोई खास बात होगी जो तुम मुझे बताना चाहते हो। मालिक, एक अजीब वाकया हुआ है। वो वाकया यह है कि मालिकन रात को हवेली से निकलकर एक खासे फासले पर बने हुए खंडर में गई थी और वहां एक काले पत्थर के सामने बैठकर इन्होंने ऐसी हरकतें की थीं जैसे कोई दूसरे धर्म का बंदा ही कर सकता है। यानी एक पत्थर की पूजा। और मालिक, वो पत्थर भी बड़ा अजीब था। शबान ने पूरी तफसील बताई। चौधरी शाहनवाज का मुंह हैरत से खोले का खोला रह गया था। इससे पहले मालिक, मेरी बीवी रजिया कुछ और भी देख चुकी थी। पहले तो हमने दी नहीं किया, लेकिन अब जबकि ये बात सामने आई तो रजिया ने मुझे तफसील बताई। सरकार, मालिकन का एक खास नौकर है रफीक, वो बड़ी बेगम साहिबा के सारे काम करता है। रफीक एक दिन बाबा इदरीस अली को लेकर हवेली आया था। बाबा इदरीस अली को बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया था और वो थोड़ी देर तक उनके पास रहे थे। मालिक, अब ये सारी बातें आपको बताना जरूरी थी, सो आपको बता दें अब जैसा हमें हुक्म दें। चौधरी शाहनवाज के लिए ये सारी बातें एक भयानक इंकिशाफ थीं। वो बाबा इदरीस अली को भी जानते थे। बहुत ही नेक सीरत और अच्छे इंसान थे। बड़ी देर तक वो सोच में डूबे रहे। उनके जहन में मुतजाद ख्यालात आ रहे थे। फिर इन्होंने शबान से कुछ सवालात किए और इसके बाद बोले, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा शबान। पूरी समझदारी के साथ शाहीना बेगम पर निगाह रखो। अब तुम जाओ और एहतियात के साथ अपना काम जारी रखो। होशियार रहने की जरूरत है। शाहीना बेगम के हाथों तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। जो हुक्म मालिक, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहीं। तुम चले तो जाओगे ना? चले जाएंगे मालिक, आप इसकी फिक्र ना करें, शबान ने कहा। और इसके बाद चौधरी शाहनवाज के इशारे पर वो अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गया। लेकिन चौधरी शाहनवाज शदीद हैरतों में डूब गए थे।
काफी देर तक वो खामोश बैठे उन वाकयात पर गौर करते रहे। फिर कुछ सोचकर इन्होंने मुलाजिम को आवाज दी और उसके जरिए अपने ड्राइवर को तलब कर लिया। ड्राइवर आया तो इन्होंने कहा, तुम लक्कड़ मोड़ हवेली से हमीद खां को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाओ, मुझे इससे कुछ बातें करनी हैं। जी सरकार, ड्राइवर ने कहा और इसके बाद बाहर दौड़ गया। थोड़ी देर के बाद हमीद खां चौधरी साहब के सामने पहुंच गया। चौधरी साहब के चेहरे पर कश्मकश देखकर वो मुस्तैद हो गया था। थोड़ी देर के बाद चौधरी शाहनवाज ने कहा, हमीद खां, मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ गया है। शबान जिसे तुमने शाहीना की निगरानी पर लगाया था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया है और उसने अजीब व गरीब इंकिशाफात किए हैं। चौधरी शाहनवाज ने हमीद खां को पूरी तफसील बताई तो हमीद खां भी दिंग रह गया। और अब हमीद खां ये बात मेरे दिल में जड़ पकड़ चुकी है कि अशिया की गुमशुदगी में शाहीना बेगम का 100% हाथ है। मगर एक चीज मुझे सख्त परेशान कर रही है, वो ये कि इस सिलसिले में बाबा इदरीस अली का नाम भी आ रहा है। बाबा अदरियास अली को तुम जानते हो? जी चौधरी साहब, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और उनसे किसी को नुकसान पहुंचाने की तवक्को नहीं की जा सकती। यही बात मुझे उलझा रही है हमीद खां। हो सकता है शाहीना बेगम ने इन्हें कोई ऐसी बात बताई हो जिसकी वजह से वो इस काम के लिए तैयार हो गए हों। मेरा दिल नहीं मानता। और फिर सबसे बड़ी बात जिस पर तुमने गौर ही नहीं किया, शबान के मुताबिक शाहीना बेगम खंडर में गई थी और वहां इन्होंने एक पत्थर की पूजा की थी। क्या बाबा इदरीस ऐसा कोई अमल कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ईमान वाले हैं, कोई और ही चक्कर लगता है सरकार। मुझे इस सिलसिले में हमें दो काम करने हैं। पहले तो हम बाबा इदरीस अली से जाकर मिलते हैं, हमारी उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, इन्हें ये सारी तफसील बताते हैं और उसके बाद इस मुलाजिम को पकड़ते हैं जिसका नाम रफीक है। मगर बड़ी खामोशी के साथ ये काम करना है। ये जिम्मेदारी आप मेरे सुपरद कर दीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रही, उसे ठीक करना और उसकी जबान खलवाना मेरा काम है। हमीद खां ने कहा, मेरा ख्याल है तुम इसे उठवा कर इधर ही ले आना, यहाँ हम इससे मालूमात हासिल कर लेंगे। ठीक है जी, आओ चलते हैं, पहले सुबहान गली का चक्कर लगा लें। चौधरी शाहनवाज के दिल को लगी हुई थी। वो सुबहान गली पहुंच गए और बाबा इदरीस अली को तलाश करने लगे। घर में वो मौजूद नहीं थे। एक जगह थी जहां इबादत करते थे, वहां पहुंचे तो वहां भी बाबा इदरीस नहीं थे। फिर सुबहान गली के चप्पे चप्पे पर इन्हें तलाश किया गया और इसमें काफी वक्त सिर्फ हो गया, लेकिन बाबा इदरीस से मुलाकात नहीं हुई। चौधरी साहब उनके अहल खानदान को हिदायत करके आ गए कि जैसे ही बाबा इदरीस वापस आए इन्हें चौधरी शाहनवाज का पैगाम दे दें और उनसे कहीं कि वो लक्कड़ मोड़ हवेली पहुंच जाएं और वहां इस वक्त तक कयाम करिए जब तक कि चौधरी साहब से उनकी मुलाकात ना हो जाए। यहां से वो वापस पलटे और हमीद खां को हदायत देकर लक्कड़ मोड़ हवेली पहुंच गए। हमीद खान ने बाकी इंतजामात करने का वादा कर लिया था।